दोस्तों, पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है अफगानी लड़ाकों ने। पाकिस्तान का फाइटर जेट जब अफगानिस्तान के एयर स्पेस में मंडरा रहा था और एयर स्ट्राइक करने की प्लानिंग कर रहा था, उसी दौरान अफगानी लड़ाकों ने उस फाइटर जेट को मार गिराया और जमीन पर धूल चाटने पर मजबूर कर दिया। सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं शाहरुख, आप देख रहे हैं वर्ल्ड इनसाइट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बढ़ते हुए तनाव को लेकर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि इनके बीच में सीज फायर हो चुका था, लेकिन पाकिस्तान ने देर रात जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया, और हमला बताया जा रहा था कि जो तालिबानी आतंकवादी जिन्हें पाकिस्तान कहता है उनके ठिकानों पे किया गया, लेकिन अफगानिस्तान के ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने स्टेटमेंट देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अफगानिस्तान के सिविलियंस पर हमला कर रहा है, आम लोगों के ऊपर हमला कर रहा है। जिस हमले में 19 से ज्यादा लोग मारे गए थे और एक मदरसा भी शहीद हो गया था। उसके बाद में अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ गया था। उसको देखते हुए अफगानिस्तान में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जंग का ऐलान कर दिया था और कहा था कि हम लोग जंग के अंदर मौजूद है। लेकिन उनके ये कहते ही पूरे देश भर के अंदर आंदोलन चालू हो गए और प्रोटेस्ट लोग करने लगे, और इस प्रोटेस्ट के दरमियान आप देख सकते एक सरकारी बिल्डिंग को भी आग लगा दी गई। वहां के आम लोगों का मानना यह था कि हम जंग में नहीं जाना चाहते, लेकिन लाजमी था कि पाकिस्तान ने अगर पहले होकर हमला किया तो इनको जवाब देना बहुत ज्यादा लाजमी हो गया था, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया था। इसके लिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऐलान कर दिया कि हम लोग पूरी ताकत से हमला करेंगे और कसम खाई कि पाकिस्तान को पलटवार का जो जवाब जो जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान के ऐलान के बाद में जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर मौजूद है, वहां पर अफगानी लड़ाके बड़ी तादाद में जमा होने लगे और जो सिक्योरिटी होती है बॉर्डर की, और बॉर्डर को मजबूत करने लगे ताकि पाकिस्तान का पलटवार बहुत तगड़ा किया जाए। उसको ही देखते हुए पाकिस्तान में भी सेम जो पाकिस्तानी सोल्जर थे वो भी बॉर्डर के करीब आने लगे और दोनों के बीच में फायरिंग भी शुरू हो गई। इन फायरिंग को देखकर, इस तनाव को देखकर जो बॉर्डर से लगे हुए एरिया मौजूद है पाकिस्तान के, वहां पर ऐलान शुरू हो गए। ऐलान ये शुरू हुए कि जितने भी लोग उस एरिया में रहते तो वहां से छोड़कर अपने घरों को ताला लगाकर कहीं और चले जाइए। जब माहौल शांत हो जाएगा, दोनों के बीच में वापस सीज फायर हो जाएगा, तब आप लोग इस जगह पर वापस आ जाइएगा। लेकिन कब सीज फायर होगा, कब ये जंग रुकेंगे, ये हम बता नहीं सकते। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी फाइटर जेट जब काबुल के अंदर हमले के लिए गया और स्ट्राइक के लिए गया, F-16 कोई माध्यम से बताया जा रहा है और किसी न्यूज प्लेटफॉर्म के जरिए बताया जा रहा है कि F-17 फाइटर जेट मौजूद था। लेकिन फाइटर जेट था, ये कंफर्म हो चुका है। जब बॉर्डर पर दोनों ही मुल्कों की तरफ से फौज नाफिज कर दी गई तो एक दूसरे पर फायरिंग का सिलसिला बढ़ता गया और यह तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया। तो जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है अताउल्लाह तरार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसमें कहा है कि हमने अफगानिस्तान के 133 अफगानी सोल्जर को कत्ल कर दिया और कई लोगों को घायल कर दिया। लेकिन तालिबान ने तुरंत एक स्टेटमेंट दिया और इस बात को झुठला दिया और कहा कि हमारे सिर्फ 8 तालिबानी फाइटर जो पाकिस्तान के हमले में मारे जा चुके हैं, और हमने खुद पाकिस्तान के 55 सैनिकों को, सोल्जर्स को कत्ल कर दिया और कई पाकिस्तानी लोग हमारे कब्जे में, कई वीडियोस और कई फोटोज भी आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौजियों को कैद करके अपने पास रखा है। अफगानिस्तान सरकार ने दावा किया कि 55 लोगों को मार दिया और कई लोगों को हम साथ में ले आए। उसके बाद में खबर आ रही कि पाकिस्तान के खैबर पख्तून जो इलाका है वहां पर नौशेरा के अंदर एक मिलिट्री कैंप मौजूद था। मिलिट्री कैंप के अंदर ड्रोन हमला किया है अफगानी लड़ाकों की तरफ से। अफगानिस्तान पूरी ताकत से पाकिस्तान के ऊपर हमले कर रहा है और यह बात कंफर्म हो चुकी है कि उस मिलिट्री साइट के ऊपर ड्रोन हमला किया गया है। अभी किसका जानी नुकसान सामने नहीं आ पाया है और जो बाकी की डिटेल्स अभी वहां से आना बाकी है, क्योंकि कुछ घंटों पहले ही वहां पर जो ये एक्शन हुआ है, वहां पर धमाका हुआ है जिसमें वो पूरी मिलिट्री साइट डैमेज हो चुकी है। वहां के लोग, आप गर्दी देख सकते कितनी पब्लिक, वहां के लोकलाइज एरिया के लोग पूरे उस मिलिट्री साइट पर जमा हो चुके हैं।
दोस्तों पाकिस्तानी आर्मी को आप देख सकते हैं, ये निशाना बना रही है काबुल के ऊपर, काबुल को निशाना बना रही है। निशाना बनाते हुए उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और कहा है कि काबुल हम तुमको खत्म कर देंगे। और सिर्फ 2 स्ट्राइक का ही पूरा अफगानिस्तान सरकार है, अगर हम 2 स्ट्राइक करते हैं तो पूरी अफगान की सरकार की रिजिम पलट जाएंगे, यानी वहां की जो सरकार है वो पलट जाएंगी और हम पूरी तरीके से इसको निस्त नाबूद कर देंगे। दोस्तों पाकिस्तान कंटिन्यूसली अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रहा है, जैसा काबुल पे एयर स्ट्राइक किया, अब उसने एक 20 बेड हॉस्पिटल अफगानिस्तान का उसको उड़ा दिया है, उसके ऊपर एयर स्ट्राइक किया है। हॉस्पिटल का बयान आया है कि सब लोग एक सेफ जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान मेडिकल फैसिलिटीज के ऊपर भी हमले कर रहा है और वहां पर मेडिकल साइट को तबाह कर चुका है। 20 बेड का जो हॉस्पिटल था अफगानिस्तान के अंदर, उसके ऊपर भारी भरकम हमला किया। हमला करने के बाद किसी का जानी मानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग घायल हुए हैं और वो सेफ जगह पर शिफ्ट हो चुके हैं। दोस्तों पाकिस्तान के एक ट्विटर हैंडल से वीडियो पोस्ट की गई और उसमें कहा है कि एक फाइटर जेट उड़ता हुआ बताया गया, पाकिस्तानी सोल्जर उसमें बैठे हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान हम सिर्फ 2 एयर स्ट्राइक में आपको खत्म कर देंगे, और अफगानिस्तान को इंडियन बेस्ड अफगानिस्तान का है, यानी एक सीधा इल्जाम कहीं ना कहीं ये लोग भारत पे लगा रहे हैं कि भारत के बहकावे में आकर अफगानिस्तान हमसे लड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ने शुरुआत की थी सीज फायर तोड़ने की, और पाकिस्तान ने पहला एयर स्ट्राइक किया था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इसी वजह से दोनों के बीच में ये जंग काफी हद तक बढ़ चुकी है। दोस्तों अगला वीडियो देखिए, जो अफगानी जो सोल्जर है उनके चेहरे पे शिकन भी आपको नजर नहीं आएंगे, और वो मजाक बना रहे हैं पाकिस्तानी सोल्जर का, पूरे पाकिस्तान का। वो गाना गा के और एक तंज कस रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि तुम कमजोर हो, यानी सीधा सीधा अफगानिस्तान के लड़ाके बहुत खुश नजर आ रहे हैं और वो पाकिस्तान से लड़ने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं और सीधा सीधा तंज कस रहे हैं पाकिस्तानी हुकूमत के ऊपर। दोस्तों दोनों देशों के बीच में तनाव काफी हद तक बढ़ चुका है। कतर ने इनको मीडिएशन के लिए बुलाया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का तनाव और जंग इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि इसकी गूंज अब कतर तक सुनाई दे रही है। कतर ने इन दोनों को बुलाया है मीडिएशन के लिए कि इस मसले को बातचीत के जरिए सुलझाया जाए और इस जंग को यही खत्म कर दी जाए। अगली खबर जो रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री से है कि रशिया ने भी इन दोनों देशों को मीडिएशन के लिए बुलाया है और दोनों के बीच में सीज फायर की अपील की है, यानी ये दोनों देश चाहते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान जंग ना लड़े। आगे देखते हैं होता क्या है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों अगली बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने कंफर्म कर दिया है कि तालिबान ने हमारा एक फाइटर जेट को मार गिराया है, और जो F-16 वो फाइटर जेट था उसको अफगानिस्तान के लड़ाकों ने मार गिराया है। लेकिन हम लोग वहां पर जो काबुल है, काबुल के ऊपर हमारे हमले जारी है, हमारे हमले बंद नहीं हुए और ये जंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा अफगानिस्तान को। दोस्तों वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से अफगानी लड़ाके जो बार बार बॉर्डर वाले एरिया में हमले कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तानी सोल्जर और पाकिस्तानी चौकी मौजूद है। एक बार मैं फिर बता दूं कि 19 से ज्यादा चौकी ये फूंक चुके हैं अफगानी लड़ाके। दोस्तों अगली खबर देखिए, अफगानी लड़ाके उस जगह पहुंच चुके हैं जिस चौकी को इन्हें उड़ाया था, और वहां पे कोई पाकिस्तानी सोल्जर नजर नहीं आ रहा है। कुछ को इन्होंने कैद कर लिया है और कुछ वहां पर मारे गए और कुछ वहां से भाग गए, लेकिन जो उनका सामान है उसको ये अफगानी लड़ाके सीज कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अफगानिस्तान ने स्टेटमेंट दिया था जबीउल्लाह मुजाहिद ने कि हम लोग ईरान के सपोर्ट में अमेरिका के ऊपर हमला करेंगे अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो। उसके कुछ दिन बाद ही वहां पर एक जासूसी ड्रोन अमेरिका का घूमने लगा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने लगा। उसके 1 या 2 दिन के बाद में पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक अफगानिस्तान के ऊपर हो जाना ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि पाकिस्तान अमेरिका के कहने के ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है, क्योंकि सारे सबूत उसी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान ने ईरान का साथ देने के लिए कहा था और उसके कुछ दिन बाद ही अफगानिस्तान के ऊपर हमला हो गया। दोस्तों आज की रिपोर्ट में बस इतना ही, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज्यादा से